हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल रेल मास्टर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में एंशियंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी कवर करी थी, तो उसी सीरीज़ में आज हम मेडिवियल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन जो हमारा इतिहास है उसकी क्रोनोलॉजी या इवेंट्स इन रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार क्या क्या मेन इवेंट्स हुए वो सब देखेंगे। और मेडिवियल हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए ये वीडियो हमारी दो पार्ट में कवर होगी। जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो हमारा मेडिवियल इंडिया का दिल्ली सल्तनत तक रहेगा, और सेकंड पार्ट में दिल्ली सल्तनत से आगे के इवेंट्स कवर करेंगे। ठीक है, तो पिछली बार की तरह जब हम मेडिवियल इंडिया की बात करते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में एंशियंट इंडिया के इवेंट्स कवर करे थे, प्राचीन इतिहास के, तो जो मेडिवियल इंडिया है हमारा, यानी कि मध्यकालीन भारत, जो हमारा मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है, वो हमारा जो सुल्तान्स का जो शासन है, ठीक है, जब दिल्ली की स्थापना हुई और अलग अलग वंश के सुल्तानों ने शासन किया, तो वहाँ से हमारा मेडिवियल इंडिया स्टार्ट होता है, जिसका लगभग जो एज है वो 1200 AD से स्टार्टिंग फेस है। ठीक है, तो अब इसमें जैसा कि सबसे पहले हमारा जो 1206 से और 90 के बीच का जो पीरियड है वो गुलाम वंश का पीरियड है, जिसको स्लेव सुल्तान्स ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला वंश हमारा इसमें आता है 1206 से 1290 के बीच स्लेव सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, यानी कि जिसमें गुलाम वंश का शासन था। और इसके जो फाउंडर था, जिसने इसकी स्थापना करी, उसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इल्तुतमिश नाम के जो शासक था उसका गुलाम था, और इसने उसके बाद स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश की स्थापना करी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो पहली जो सल्तनत में डायनेस्टी आई वो स्लेव डायनेस्टी, ठीक, 1206 में। अब देखो 1210 में कुतुबुद्दीन की डेथ हो जाती है, और इसका जो सक्सेसर बनता है वो है आराम शाह। ठीक है, अब इसके बाद जो 1211 से लेके और आपका 1236 का पीरियड है, उसमें इल्तुतमिश आता है। ठीक है, रेन ऑफ इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश का शासनकाल रहता है, अल्तमश भी जिसको बोला जाता है। ठीक है, गुलाम वंश के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? इल्तुतमिश, 1211 से 36। तो आपको ये क्रोनोलॉजी ज़्यादा याद रखनी है कि जो स्लेव सुल्तान्स थे, गुलाम वंश के शासक, वो कब से कब तक रहे? 1206 से 90। तो जब आप इनके सीक्वेंस याद रखेंगे कि पहले कौन आया, जैसे कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसके बाद इल्तुतमिश आया, तो इस तरीके से आपको एक जो टाइमलाइन है उसका आइडिया हो जाएगा कि ये सब 1206 से 90 के बीच ही रहे थे। ठीक है, अच्छा, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसी दौरान 1211 से 36 के दौरान 1221-22 में मंगोल इन्वेजन अंडर चंगेज़ खान, तो जो मंगोलियाई शासक था चंगेज़ खान, इसने आक्रमण किया था भारत पर। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुआ चंगेज़ खान के द्वारा? तो वो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। इसके बाद जो आगे का पीरियड है 1236 से 40 तक का, वो पीरियड है रीन ऑफ रजिया डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, यानी उसके बाद इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया का शासन आता है, 36 से 40, 4 साल का। फिर 40 से 42 बरहम शाह का, 42 से 46 अलाउद्दीन मसूद का, और 46 से 65 तक सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का। अब यहाँ पे क्या है, ये जो बाद के शासन काल है ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि बरहम शाह, अलाउद्दीन मसूद, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद, ये छोटे छोटे शासक थे, ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है इनका पीरियड। लेकिन जो रजिया सुल्तान का ये पूछा जाता है, और इसका पीरियड भी याद रखना है, और इसके किसके बाद इसने शासन किया वो भी याद रखना है। अब इसके इसी दौरान क्या होता है, जब ये गुलाम वंश के साथ रजिया सुल्तान के बाद जो एक 2-4 साल की जो शासक हैं,
यहाँ तक कोई स्टेबल शासक नहीं था। तो इस चीज़ को स्टेबल करने के लिए जो शासक सामने आता है वो है गियासुद्दीन बलबन। ये इस पीरियड में काफ़ी नॉन शासक है, मतलब काफ़ी इसने काफ़ी काम किए और ये काफ़ी क्रूर शासक भी माना जाता है। इसका पीरियड भी देखिए 66 से 86, 20 साल का पीरियड है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट शासक है गुलाम वंश का। और इसके बाद 1266 से 86 के बाद जो शासनकाल आया वो कैकुबाद का, जिसको कैकाबाद के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद 1290 में 1286 में उसका शासनकाल आरंभ होता है और उसके बाद 1290 में उसकी हत्या करके गुलाम वंश को ख़त्म कर दिया जाता है। तो हमारा इस तरीके से जो 1290 तक का पीरियड है, ठीक है, 1290 तक का पीरियड इस तरीके से गुलाम वंश का शासन रहा दिल्ली में और इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। ठीक है, तो इसका स्थापक जो आएगा वो आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। तो अब क्या रहा, अभी हमने गुलाम वंश पढ़ा है 1206 से 1290 तक। अब देखेंगे इसकी इसी सीरीज़ में जो अगला हमारा इम्पोर्टेंट डायनेस्टी आती है या इम्पोर्टेंट जो वंश आता है वो आता है खिलजी। खिलजी वंश, जिसमें से आप सबने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सबने पढ़ा होगा, काफ़ी नॉन शासक था। तो 1290 से 96 के बीच में जो पीरियड रहा, अब जब खिलजीज आए तो फिरोज शाह खिलजी ने इसकी, ये जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना करी। ठीक है, तो इनके पीरियड में जब देखेंगे कि खिलजी वंश के कौन कौन से मेन शासक और कब कब इन्होंने राज किया, तो इस सीरीज़ में 1290 से 96 का जो पीरियड है वो है आपका जलालुद्दीन खिलजी और फिरोज शाह खिलजी का। ठीक है, 1296 में मेन इम्पोर्टेंट शासक इनका आता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जो देवागिरी पे जिसने आक्रमण करता है उसको लूटता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवागिरी को कौन से वंश या किस शासक ने लूटा, वो है अलाउद्दीन खिलजी 1296 में। अब 1296 से और 1316 का जो पीरियड है ये काफ़ी लंबा पीरियड है और इस पूरे पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने अब इसने क्या करा कि इसने अपने शासनकाल में अलग अलग जगह लूटपाट करी और आक्रमण करा। तो जैसे कि गुजरात पर आक्रमण कब करा, 1301 में, रणथंभौर पे 1303 में, चित्तौड़ में 1305 में, मालवा, उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी वगैरह इन सब जगह लगातार आक्रमण हुए। अब 1302 से 11 के बीच में जो इसका, आप कह सकते हैं जो इसका गुलाम था या जो इसका सेनापति भी कई जगह मेंशन है, वो साउथ इंडिया में जाता है अपना शासनकाल, मतलब जो साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। वो जो ये किसे भेजता है, मलिक काफूर को। मलिक काफूर इसका स्लेव था जो जिसको इसने साउथ इंडिया के अभियान पे भेजा। ठीक है, अब 1316 से 20 का जो पीरियड है वो कुतुबुद्दीन मुबारक नाम के शासक का है और ये ज़्यादा इतना नॉन शासक नहीं था। और इससे ही इसके बाद खिलजी जो डायनेस्टी है, खिलजी वंश का अंत हो जाता है। तो खिलजी वंश में मेन हमारा अलाउद्दीन खिलजी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो 1290 से और 1320 का जो पीरियड है वो खिलजीज का है। और उसके बाद जो अगली डायनेस्टी या अगला वंश आता है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश अगेन 1320 से और 1398 तक का इनका पीरियड है। 1320 से 1398 तक का जो शासनकाल है वो सारा तुगलक वंश का है। ठीक है, इसमें जो इस वंश में जो मेन शासक है उसमें जो इसका फाउंडर है तुगलक वंश की जिसने स्थापना करी उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और इसने कहाँ कहाँ के युद्ध जीते, बंगाल और दक्षिण के। ठीक है, डेक्कन, जिसको जहाँ पे आज एक दक्कन का पठार नाम से भी जो पोर्शन काफ़ी फेमस है। ठीक है, इसके बाद कौन आता है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है। और इसकी इसके जो मेन कार्यों में से एक है कि इसने दिल्ली से हटा करके दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी। ठीक है, इसने 2-3 अच्छे काम करने की कोशिश करी थी बट इसके वो काम चल नहीं पाए। जैसे कि इसने टोकन करेंसी की
जो है प्रचलन जारी करा, यानी टोकन के रूप में मुद्रा जारी करी अपनी, ठीक है। जो पहले सोने चांदी के होते थे उसकी जगह इसने टोकन करेंसी जो है सिक्के वगैरह वो लेके आया। और बट ये इसका ये भी जो है काम इसका फेल हो गया था बाद में। इसने 2-3 अच्छे काम करने की कोशिश करी लेकिन इसके सारे फेल हो गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल काफ़ी चेंजेस के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो 1325 से और 51 के बीच का इसका शासनकाल रहा। इसी के पीरियड में एक इम्पोर्टेंट इवेंट क्या आता है कि इब्न बतूता नाम का अफ्रीकन यात्री भारत में भ्रमण करने आता है। तो ये पूछा जाता है इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है। और इसके बाद इसी दौरान 1339 में कश्मीर में मुस्लिम वंश की जो है स्थापना हुई, ठीक है। मुस्लिम डायनेस्टी जो कश्मीर में आई वो लगभग 1339 के अराउंड आई, मुस्लिम राजवंश कश्मीर में। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है अगला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक आता है 1351 से 88 के बीच में। और उसके बाद दो चार शासक और आते हैं जो लेटर तुगलक के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और अब जैसे कि गुलाम वंश में चंगेज़ खान ने आक्रमण किया था, तो तुगलक वंश के समय में तैमूर लंग ने आक्रमण करा था भारत पर। तो एक क्वेश्चन आता है कि तैमूर का आक्रमण भारत में किसके शासनकाल में हुआ, तो तुगलक वंश में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 के दौरान, ठीक है। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बाद जो अगला वंश दिल्ली सल्तनत में आता है जिसने शासन किया वो आता है सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल ज़्यादा लंबा नहीं था, छोटा सा पीरियड था और इसमें एज सच कोई इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं हुए। और 1414 से लेकर 50 तक का जो पीरियड है वो सैयद वंश का शासनकाल है। और इसमें जो शासन था खिज्र खान, ठीक है, सैयद डायनेस्टी को खिज्र खान ने 1414 में स्थापना करी। और इसके इम्पोर्टेंट शासक के नाम 1-2 हैं, जैसे मुबारक खान जो 1421 से 34 तक रहा, महमूद शाह 1434 से 44 तक, और अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। तो सैयद वंश के बाद जो हमारा अगला वंश आता है, तो अभी तक देखिए हमने क्या पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, 4 वंश हो गए। अब जो लास्ट वंश आता है दिल्ली सल्तनत का, जो लास्ट डायनेस्टी आती है वो है हमारी लोधी वंश, द लोधीज। तो इसका जो फाउंडर था इस वंश का, लोधी वंश का फाउंडर कौन था? लोधी वंश को 1450 से लेके 1526 का शासनकाल है। और इसकी जो इसका फाउंडर था वो था बहलोल लोधी। 1450 से 89 तक का उसका शासनकाल है। ये आपको टाइमलाइन, जो पर्टिकुलर शासक की टाइमलाइन ऐसे याद रखने की नीड नहीं है, बट आपको ओवरऑल जो वंश की टाइमलाइन है कि लगभग कितने साल तक उस वंश ने शासन करा वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और शासक के नाम का सीक्वेंस याद रखना है, तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा। और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आपको मेमोरी में आपके बिल्कुल स्ट्रक करेगा और आप अपना आसानी से वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बहलोल लोधी ने स्थापना करी। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट शासक सिकंदर लोधी आया जो 1489 से 1517 तक रहा। उसके बाद आया इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी को बाबर ने पानीपत की पहली जो लड़ाई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डिफीटेड बाय बाबर ने इसको हराया था। किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को, ठीक है। तो 1517 से 26 तक रहा। 26 में ही पानीपत की फर्स्ट बैटल हुई, पहली लड़ाई हुई और उसमें इब्राहिम लोधी हार गया और यहाँ से मुग़ल वंश की स्थापना की नींव डाली बाबर ने, ठीक है। अब देखो, अभी हमने क्या करा कि अभी हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में मेडिवियल इंडिया में यानी अपने मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा और किस तरीके से क्रोनोलॉजी देखी हमने, अलग अलग वंश ने शासन किया। अब आपको मेडिवियल इंडिया में जो लोधी वंश था वहाँ तक दिल्ली सल्तनत रही और उसके बाद मुग़लों का शासन स्थापित हो गया। इसी दौरान देश के अलग हिस्सों में जैसे कि गुजरात या साउथ इंडिया, उसमें क्या क्या किस किस शासक का शासनकाल रहा
और क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही पार्ट में ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको मेमोराइज़ करने में परेशानी होगी। तो इसलिए आप अभी क्या करेंगे, अभी के लिए आप दिल्ली सल्तनत तक इवेंट्स को ध्यान में रखेंगे और दिल्ली सल्तनत से आगे मेडिवल इंडिया के इवेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और अपना मेडिवल इंडिया का कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और हर बार की तरह अपने अलग अलग सेक्शंस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बुक जो कि आप सभी के पास होना मस्ट है, ज़रूरी है, उससे आप अपने अलग अलग सेक्शंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स भी प्रैक्टिस में रखिए। और हम नेक्स्ट सेशन में आपको मेडिवल का सेकंड पार्ट और मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर कराएंगे। और तब तक कीप प्रैक्टिसिंग और आप हमको चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके या हमारा फीडबैक है हमें कमेंट्स या ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड करा के चैनल को इम्प्रोवाइज़ करने में हमारी मदद कीजिए ताकि हम आप लोगों तक अच्छे से अच्छा गाइडेंस आपके एग्ज़ाम के लिए पहुंचा सकें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड कीप प्रैक्टिसिंग।